स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री नेट आरएफ यूनिवर्सिटी। मैं दिन सैनी आपसे स्वागत करता हूं मित्रों। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की जितनी भी टॉप मोस्ट बुक्स हैं वो यहाँ पे हैं और कैसे तैयार करें आधुनिक भारत को, और कौन कौन सी बुक्स किस किस एग्जाम के ओरिएंटेशन से लिखी गई हैं, कौन कौन से एग्जाम के हिसाब से लिखी हैं, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बेसिक से बुक जैसे कि आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास। तो काफ़ी सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि सर अब आधुनिक भारत कहाँ से पढ़ें, स्टार्टिंग से या फिर प्राचीन या मध्यकालीन। तो दोस्तों सबसे पहले बहुत सारे बच्चे या इंटरव्यू आप सबने देखा होगा, सबका एक ही कंसर्न रहता है कि आप सब ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। तो ओल्ड एनसीईआरटी जो है बुक की फॉर्म में मिलती है आज के टाइम में, जैसे कि आप ओरिएंटेशन लैंग्वेज हिंदी दोनों में आती है। तो ये आपको बेसिक मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूँ तो यहाँ मैंने मॉडर्न इंडिया की रख रखी है। तो ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी। और कोई बहुत सारे कहते हैं आप जो 6 से 12 तक एनसीईआरटी आप उन्हें पढ़ें। देखो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि 6 से 12 तक एनसीईआरटी जो वो काफ़ी महंगी पड़ जाती हैं यदि आप लेते हैं, तो ये आपको मिल जाएगी 350 रुपये के आसपास। इसमें 6 से 12 तक एनसीईआरटी आपको एक जगह दी गई है। ये मैंने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा है और इसका रिव्यू काफ़ी अच्छे से किया, जैसे कि आप आधुनिक भारत देख सकते हैं। ये प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, तो इस टाइप से आप ले सकते हैं। या आप स्टार्टिंग करने के लिए ये है कि आप कोई जैसे फर्स्ट टाइम बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री से नेट जेआरएफ के लिए, या फिर आप यूपीपीसीएस कोई सा भी आपका एग्जाम जिसमें आप फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर आपका ऑप्शन रहता है, तो आपको पहले अपना बेस बनाना पड़ेगा। तो बेस किताब दो ही हैं, 6 से 12 तक एनसीईआरटी या फिर मतलब तो आप ओल्ड एनसीईआरटी ले सकते हैं। तो आप डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर जो हमारी आपके लिए रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा नाम, बिपिन चंद्रा है, वीएल ग्लोबर है, अरविंद भास्कर जी हैं, बहुत सारी किताब है मेरे पर। रामलखन शुक्ल है, बिपिन चंद्रा की एक बहुत मोटी किताब आती है, इसका इंग्लिश हिंदी मैंने रिव्यू कर दिया अपने चैनल पर, आप जाकर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। परीक्षा वाणी है या जिस पर जिला चढ़ रखी है, बहुत सारी किताबें। तो हम यहाँ पर बात करेंगे मित्रों आधुनिक भारत का इतिहास, एक नवीन मूल्यांकन, बीएल ग्रोवर, अलका मेहता, यशपाल, एस चांद पब्लिकेशन से ये बुक पब्लिश होती है दोस्तों। और ये आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे मिल जाएगी। इसका ये 36वां संस्करण है। ये आपको 650 रुपये के बीच में बहुत आराम से आपके ऑफलाइन ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो मोस्टली जैसे कि आप सभी ने इंटरव्यू देखे होंगे तो सबसे पुरानी किताब है ये, और सभी मोस्टली बीएल ग्रोवर को रिकमेंड करते हैं। तो इसकी जो इंडेक्स है, पहले इंडेक्स देख लेते हैं, फिर आप देख लेंगे। फर्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट हो रहा है, विशेष सूची, मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने मोस्टली जो कुछ गवर्नर जनरल्स हैं, गवर्नर हैं, उन सब के लिए अलग अलग चैप्टर रखा है। विलियम बेंटिंक, सिंध का विलय। तो इसमें बहुत चीज़ें डिटेल्स में आप सभी के लिए प्रोवाइड कराई गई हैं जो अन्यथा बुक्स में नहीं मिल पाती। आप इंडेक्स पढ़ के भी आपके पास कोई बुक्स हो सकती है, आप उनसे भी जज कर सकते हैं मित्रों। ये आपकी इंडेक्स यहाँ पे फिनिश होने वाली है। तो इसमें टोटल पेजेस हैं 578। ये आपका अंग्रेजी भाषा की, अंग्रेजों की भारत विजय। तो इसमें टोटल पेजेस हैं दोस्तों 601। ये विवरणात्मक टिप्पणियां सहित मानचित्र की सूची, अंग्रेजों की भारत विजय, एक और भी यहाँ पे समझाने की कोशिश की है दोस्तों। तो ये जो किताब है यूपीपीसीएस और ये जितने भी हमारे स्टेट के सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, जो आप सभी ज्ञात होगा, जो भी हमारे स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम हैं और सिविल सर्विस के लिए किताब बहुत ऑथेंटिक मानी जाती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, स्पेक्ट्रम के नाम से आधुनिक भारत एक किताब आती है राजीव अय्यर सर की, वो भी बहुत ही ऑथेंटिक किताब है। उसमें खास बात यह है कि वो भी इसकी सिमिलर जैसी है।
जो इस बच्चे ने दोनों बुक पढ़ी होंगी तो पहचान लेगा। तो उसमें इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों ही सेम है। उसमें आपको लास्ट में हर चैप्टर के बाद समरी मिल जाती है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बस इतना सा फ़र्क है। मोस्टली वो किताब बिल्कुल सेम ही इसकी जैसी है। इसमें लास्ट के आपको एक चुने हुए विचार मिलते हैं। इस किताब की सबसे अलग बात है, जैसे यह चुने हुए विचार, ये आप सभी के लिए एक एनालिसिस डेवलप करते हैं, आपके मन क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं कि आप कोई क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो आपको उन विचारों से बहुत हेल्प मिलती है अपना विचार लिखने में, कंक्लूजन लिखने में। तो ये इसलिए बहुत शानदार किताब हो जाती है जब आप कोई कंक्लूजन लिखने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत शानदार किताब है, और ये आपके लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत शानदार किताब है। लेकिन मैं आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ चीज़ें यहाँ बताऊँगा आप सभी को। ये पूरी इन्फॉर्मेशंस आधुनिक भारत की जितनी मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उन सब में बताना चलूँगा, क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट किताब अभी आई है 2021 में, वो अरविंद जी भास्कर की आई है। ये इसका 3रा एडिशन आया है रिसेंटली भारत, और ये इनका भारत का स्वतंत्र संग्राम के नाम से आती है। तो इस बुक में क्या अंतर है मैं आपको बहुत डिटेल से बताना चाहूँगा मित्रों, तो आप यहाँ बने रह सकते हैं मेरे साथ इस पूरी सीरीज़ के अंदर। देखो यार, किताब ये भी बहुत शानदार है, जिसके पास है बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़े, बहुत, क्योंकि आप एक ही किताब को कई बार पढ़ें, आपको सारी किताब का जितने भी बुक्स मैं रिव्यू कर दो उन्हें परचेज़ करने की आवश्यकता नहीं है। आपका सिर्फ एम इतना ही होना चाहिए कि कोई भी किताब उन्हें कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लें, आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो। हर किताब का टेस्ट अलग होता है, जो हिस्टोरियंस होते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है बुक लिखने का। कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ लिखता है, कोई नेट JRF TGT के लेकर दृष्टिकोण करते हुए लिखता है, कोई सिविल सर्विस के, स्टेट सर्विस की जितनी भी होती है उन सब के लिए लिखता है। तो ये आप सभी के लिए मित्रों बहुत शानदार किताब है। यदि आपका एग्ज़ाम लिखित वाला है उसके लिए आपको बहुत चीज़ें अलग चीज़ें यहाँ प्रोवाइड कराएगी, और आप सभी को इसमें एक अलग टेस्ट मिलेगा आधुनिक भारत का। मैं इसलिए पूरी किताब एक्चुअली मैंने अब जो एक रिव्यू का अलग से स्टाइल स्टार्ट किया कि आपको बुक के बारे में चीज़ें बता दूँ और कुछ चैप्टर दिखा दूँ, आपके पास हो सकती है, नहीं तो आप जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो आप ध्यान सुने। किताब दोस्तों बहुत ही शानदार है, आप परचेज़ कर सकते हैं, आपके पास है तो आप ज़रूर पढ़ें। आपके लिए नेट JRF के लिए सफिशिएंट है, और UP PCS सिविल सर्विस के लिए भी बहुत सफिशिएंट है। और यदि आपके पास BL ग्रोवर है तो आप इसके साथ 2 किताब लगाएं। मेरे कहने से मैं आपको बताऊं कि आपका जो आधुनिक भारत है, यदि आपका लिखित एग्ज़ाम है, यदि आप स्टेट सर्विस की तैयारी करें, स्टेट PC की तैयारी करें या सिविल सर्विस की तैयारी करें, आपका स्टेट मेन एग्ज़ाम है, तो मित्रों आप मेरे कहने से इसमें थोड़ा चेंजेस करें, एक उसके साथ एक किताब ज़रूर पढ़ें। आपके पास यदि BL ग्रोवर है, आप ये ज़रूर किताब पढ़ें उसके साथ, प्लस विभाजन तक, और उसके बाद तो आप देखेंगे आपका जो आधुनिक भारत का टेस्ट है बहुत शानदार हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार किताब है मित्रों। और इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, देखो दोस्तों, यदि आपको अपना ज़बरदस्त करना है, प्लीज़ ये 2 किताबें आप देखेंगे आपका आधुनिक भारत किस लेवल पे पहुंच गया है। जो आपका मेंटल लेवल है आधुनिक भारत को देखने का, दृष्टिकोण लिखने का, वो दोनों अलग हो जाएंगे यदि आपका BL ग्रोवर है और आप आधुनिक भारत एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं लिखने वाले की। देखो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं जब, तो आपको बहुत सारी किताब पढ़नी पड़ती पढ़ाने के लिए, कि प्रोफेशन ही आपका सबका पढ़ाने का अलग है। तो आपका प्रोफेशन जो है वो पढ़ाने का है, तो आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा बच्चों के लिए, अपनी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो मित्रों, ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंपलसरी है, जो बन जाते हैं या फिर पहले से उनके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अन्यथा आपका एग्ज़ाम लिखित है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है आपका, ज़बरदस्त शानदार तरीके से आप इन किताब को पढ़ लें। इस हिंद स्वराज और ये आपकी महात्मा गांधी जी की आप यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको बताया क्लास से विभाजन तक, और उसके बाद शेखर बंदोपाध्याय सर की किताबें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है मित्रों। ज़बरदस्त किताब है, शानदार किताब है। अब आपको यदि देखो BL ग्रोवर है आपके पास, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम फैक्चुअल है, नेट JRF का, PGT का है, तो आप इसके साथ ज़रूर लगा सकते हैं। फिर आपको ये नहीं पढ़नी है शेखर बंदोपाध्याय और हिंद स्वराज और गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़नी है, हमें पढ़नी है फिर ये आती परीक्षावाणी बौद्धिक प्रकाशन की ओर से। यदि आपका एग्ज़ाम फैक्चुअल है तो आपको ये अलग टेस्ट देगी दोस्तों। इसमें आप सभी को बहुत सारी चीज़ें अलग से प्रोवाइड कराई गई आपसे क्वेश्चंस के माध्यम से, कि आप देख सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, और ये आपसे पूछती है परीक्षा की दृष्टि। तो ये मैं आपसे जब बता रहा हूँ, जब आपका एग्ज़ाम है, कौन सा है, नेट JRF 1 डे एग्ज़ाम है, TGT PGT वाला नेट JRF का। यदि आपके पास है BL ग्रोवर तो ज़रूर इसके साथ ये लगाए परीक्षावाणी। आप देखेंगे इसका लेटेस्ट एडिशन आ चुका है, मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी है। तो ये आप जितनी भी मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ बहुत अनुभव के साथ बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अनुभव के साथ, तो आप बात मान लें। और जो बच्चे परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लेटेस्ट एडिशन परचेज़ कर लें। और किसी की भी कोई भी क्वेरी रहती है आप मेरे से बात करें टेलीग्राम पर, आ जाए हिस्ट्री नेट JRF यूनिवर्सिटी,
वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे बात करें मित्रों, आप सभी का वहाँ स्वागत है। और यदि आपका SBL ग्रोवर आप मैंने आपको बता दिया, यदि आपका लिखित एग्ज़ाम है तब, और यदि आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो, और यदि आप और अच्छे से करना चाहते हैं जिसका लिखित एग्ज़ाम है तो आप ये कहीं मिल जाएगी। तो बहुत पुरानी किताब है, अब तो मिलती नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम, ये भी बिपिन चंद्र सर की, इसका भी बहुत ही शानदार टेस्ट है, ये भी ध्यान रखें, ये मिलेगी नहीं आपको कहीं पे भी। तो बड़ी शानदार किताब, ये लिखने वाले एग्ज़ाम में बड़ी शानदार है। और जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो आपको ये पढ़ाने में आपकी जो नॉलेज है बहुत ही सुपर डुपर कर देगी। और भी कोई भी क्वेरी रहती है आप हमसे बता सकते हैं मित्रों, बता सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, इतना कीमती समय के लिए दिल से आभार।